दोस्तों, कितना खूबसूरत और बेहतरीन ये केला है। मतलब ऐसा केला बाजार में देखने के लिए बड़ा कम मिलता है। और इस वक्त मैं केले के खेत में हूँ। केले की कटाई शुरू हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप, पैक पूरे लग चुके हैं। बाजार में जाने के लिए केला तैयार है। कैसे की जाती है केले की फसल, क्या लाभ रहता है, कितनी लागत आती है, कमाई कितनी कम या कितनी ज़्यादा रहती है, कौन कौन सी बीमारियां केले के खेत में आ सकती हैं, और बाकी फसलों के मुकाबले केला कैसे बेहतर रहता है, ये जानते हैं हम उन किसान से जिन्होंने केले की फसल को किया है और लगभग 8-10 साल का तजुर्बा भी है। तो अगर आप कुछ डिफरेंट फसल ढूंढ रहे थे, आप ज़्यादा कमाई सोच रहे थे, आप गन्ने का, आलू का कोई तोड़ ढूंढ रहे थे, तो वो हो सकता है केला भी। आइए जानते हैं उन किसान से जिन्होंने केले की पैदावार ली है। तो हम इस वक्त केले के बाग में घूम रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए खूबसूरत नज़ारा होता है। छाँव बड़ी अच्छी है। गर्मियों में एसी चल रहा है यहाँ पे। केले आपको दिख ही रहे होंगे, हर पेड़ पे केले बड़े अच्छे लगे हैं। तो हम किसान के पास ही जा रहे हैं, अंदर ढूंढते हैं उनको। अच्छा, एसी की ज़रूरत नहीं होती है हम किसानों को। जी सर, नमस्कार। सर, सबसे पहले आपका नाम हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। रजनीश त्यागी मेरा नाम है। रजनीश त्यागी जी का ये खेत है दोस्तों। मैं कैमरामैन से चाहूँगा आप थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए ताकि हम ठीक से बातचीत कर पाएँ। सर, आपका खेत देखा, बड़ा अच्छा लगा। हमने किसान भाइयों को भी दिखाया, बड़ा अच्छा खेत है। कितना समय हो गया सर आपको इस खेती को? लगभग हमें 9 साल के लगभग इसमें हो गया खेती करते करते जो है। 9 साल से केले की फसल कर रहे हैं, यानी कि तजुर्बे की जो बातें आज त्यागी जी हमको बताएंगे वो कहीं और नहीं मिलेंगी। तो सर ये बताइए सबसे पहले कि आपको कितना समय हो गया इस खेती को? लगभग 9 साल खेती करते करते केले की हमें हो गए। 9 साल हो गए। हाँ जी हाँ। सर, शुरुआत कैसे की आपने? आपको कब लगा, या आपने कहीं और देखा था? देखा था जो है, एक जो है घूमते फिरते रहते हैं जैसे। जी जी जी। तो एक जगह देखा था हमने अकेला लगा हुआ। तो मन में विचार आया, भाई जब हो रहा है अपने क्षेत्र में केला, तो हम भी करके देखते हैं इस केले खेती को। क्या अभी आपने कितने केले लगाए हुए हैं, कितने पेड़ हैं आपके खेत में? लगभग 40 बीघे केला है इस टाइम प्रेजेंट में हम पे जो है। 40 बीघे? 40 से 50 बीघे रखते हैं हम जो है। और कितने कभी कम कभी ज़्यादा है। लगभग माना किलो इस टाइम हमारे पास में 9000 के आसपास। 9000 पेड़ हैं? क्या, हाँ 9000 के आसपास पौधे हैं। तो 9000 पेड़ से सर हर महीने के हिसाब से फल उतरता है या कब उतरता है? इसमें हर महीने नहीं उतरता। जो हमारा क्लाइमेट है पश्चिमी यूपी का, इसमें जो हार्वेस्टिंग होनी चाहिए वो कायदे में सितंबर के महीने से शुरू होकर वो नवंबर तक कट जाना चाहिए केला कायदे में। क्यों? अच्छा। उसके बाद सर्दी आ जाती है जी। और जब सर्दी आ जाएगी तो जो है इसके पत्ते जो है, तुम्हारी जब ठंड पड़ेगी पत्ते खराब हो जाएंगे इसके वो। जी जी। और केला फिर मोटा नहीं होगा आपका जो है। अच्छा। इसमें ये ध्यान रखने की बात होती है। तो किस मौसम में आप कटाई करते हैं फल की? हम तो कटाई की बात तो बाद में है, पहली बात है लगाने की। सबसे पहली बात जो आधार चीज़ है, आधार ये है कि हमारा जो क्लाइमेट है, ये जो है इस क्लाइमेट में लगभग जून और जुलाई के महीने में केला लगना चाहिए। अच्छा। जब आप जून और जुलाई के महीने में केला लगाओगे तो नेक्स्ट ईयर आपकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो होगी सितंबर चल हो जाएगी आपकी वो। फसल लगाने के कितने दिन बाद? लगभग मान के चलो आप हार्वेस्टिंग का 14 महीने से 15 महीने तक, मतलब 14-15 महीने, मतलब आप ये समझो 15 महीने में आपका बिल्कुल जो है फिनिश हो जाएगा काम। यानी हम ये समझ सकते हैं कि पौधा लगाने के लगभग 1.5 साल बाद हम उससे 1.5 साल नहीं, 1.25 साल पाने 15 महीने हो गए। 1.25 साल में आपका जो है इनकम जो बिल्कुल आपको रिटर्न से मिल जाएगा। तो शुरुआती दौर में जो पैदावार कम होती है धीरे धीरे बढ़ती है, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो होते अच्छा। शुरुआत से ही आप ये समझो पहली बार का बाग लगाया हुआ दिख रहे हो आप जी। फल का साइज देखो, फल की क्वालिटी देखो, कितनी अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो इसमें वैरायटी का फर्क रहता है? वैरायटी ने G9 वैरायटी अपने क्लाइमेट में लगेगी वो। G9 वैरायटी अपने जो क्लाइमेट है उसमें सूटेबल वही वैरायटी है। यानी यूपी या पश्चिमी यूपी में G9 यूपी में, और तुम्हारा पंजाब का जो क्षेत्र है, हर आज तो वैसे ज़्यादातर 90% जो हिंदुस्तान में जो खेती हो रही है इंडिया में वो G9 की वैरायटी की हो रही है जी। सर ये बताएं कि इसका जो प्लांट है वो कहाँ से ले सकते हैं और किस प्रकार से इसके ध्यान रखना चाहिए? प्लांट तो हमारे पास भी उपलब्ध मिलता है। आपके पास? हाँ, हमने भी हार्टिंग सेंटर लगा रखा लगभग 2 साल से जी। तो हम भी जो है उपलब्ध कराते हैं किसानों को जी। तो हमारे यहाँ से भी पौधा हरियाणा, राजस्थान और तुम्हारा यूपी में सभी जगह सप्लाई है, उत्तराखंड में भी जाता है पौधा। तो इसमें जो है बुकिंग करना पड़ेगा दिसंबर जनवरी के महीने में। अच्छा। और फिर आपको उपलब्ध करवा देंगे पौधा। तो कोई किसान अगर आपसे पौधे लेना चाहे तो आपके पास मिल जाते हैं, उपलब्ध है बिल्कुल। सर जो कटाई करने के बाद फल को आप कहाँ बेचते हैं? नज़दीकी मन पहली बात तो व्यापारी तुम्हारे खेत पे पहुंच जाता है। अच्छा। हाँ, व्यापारी इसमें बेचने की दिक्कत नहीं है, वो खुद ही ले जाता है। खुद ही ले जाता है। देखिए किसान भाइयों, ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि आपको धक्के नहीं खाने,
आपको कहीं कोशिश नहीं करनी है। तो सर क्या रेट उन लोगों के हिसाब से होते हैं, आप भी तय कर नहीं, सकते रेट हैं? तो बाजार के ऊपर चलेगा ना, रेट तो जो बाजार में रेट चलेगा उसी के हिसाब से व्यापारी लेगा। तो जैसे मान लिया अगर आपका फल व्यापारी को अच्छा लगा तो थोड़े से ठीक ठाक वो रेट दे देगा। महंगा बिकेगा भाई। आप कोई फसल देखो, आप मंडी में लेके जाओगे, जो अच्छा माल है थोड़ा एक महंगा बिकता, जी जी जो थोड़ा हल्का माल है वो थोड़ा डाउन बिकता। ये क्वालिटी पर बिकती है बाजार में। जी जी। तो किसान भाइयों, एक खेत हमने आपको दिखाया, त्यागी जी से मिलवाया आपको। 8-9 साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी, अभी अच्छी कमाई कर रहे हैं। सर कितनी कमाई आप करते हैं? लगभग इसमें जो है आप मान के चलो मिनिमम, अगर आप जैसे हमारा केला है जी, ये पौध हमने क्या तैयार की थी, इसकी केले की पौध जो है अच्छा, ये आप ही की तैयार की हुई पौध है, मतलब बाहर से मंगाते हैं प्राइमरी प्लांट, उसको हार्डनिंग करते हैं। अच्छा, तो ये लगभग आप मान के चलो 3 लाख रुपए एकड़ जरूर। 3 लाख रुपए एकड़ कम से कम, जैसे अगर 12 रुपए किलो भी बिका आपका केला बिके, तब भी 3 लाख रुपए एकड़ का आपका हिसाब बैठेगा। तो ये आपके यहाँ से किलो के भाव जाता है? किलो के भाव जाता है। अच्छा अच्छा। तो मंडी जो हम लोगों को या जो पब्लिक को मिलता है वो दर्जन के हिसाब से मिलता है? अब नहीं, वो पकने का होता है, जो पका केला जो अपना। लेकिन आपकी खेत से जो आएगा वो किलो के से हिसाब से जाएगा। अगर हम बाजार में सब्जी वहाँ लेके जाएंगे तुम्हारे जो है मंडी में भी बिकने के लिए, तो वहाँ भी किलो से बिकेगा केला। कच्चा केला किलो में बिकेगा, पक्का केला दर्जन से मिलता है, जो अपना आसपास का एनसीआर का क्षेत्र। सर अगर कोई किसान आज आपको वीडियो में देखकर चाहे कि भाई मैं भी केले की शुरुआत करूं, तो कम से कम कितने केले के पेड़ से वो शुरुआत कर सकता है? कम से कम मेरी निगाह में 1 एकड़ से कम तो होना नहीं चाहिए केला। 1 एकड़ तो होना कम से कम जो है। और 1 एकड़ में कितने पेड़ लगते हैं? 1 एकड़ में 1200 पौधे लगते हैं। 1200 पेड़ लग जाएंगे, यानी 1 एकड़ में लगभग 1200 के आसपास ही पपीते के पेड़ भी लगते हैं। हाँ लगभग जो है। हाँ जी हाँ। तो सर केले के जो आपने बताया, इसको बोने के साथ साथ कोई ध्यान भी रखना, कोई बीमारियों को बगैर? हाँ, शुरू में लगभग 15-20 दिन जब लगता है केला, थोड़ा केयर करने, इसमें फंगस के चांस हो जाते हैं लगने के। अच्छा। तो उसमें आपको जो है फंगस की दवाई वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें जो है। तो उसके बाद ऐसी इतनी कोई कैसी केयर है नहीं फिर जो है। अगर कोई किसान आपसे पौध लेता है तो क्या आपकी गाइडेंस रहती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सहयोग मिलेगा उसको, जानकारी समय समय पे जो है। और हम तो वैसा भी है, अगर कोई पौध भी नहीं लेगा तो उसको भी समय समय पे जानकारी देते हैं, तो वैसे विशेष बात नहीं। जी। तो सर कोई जैसे फल लग गया है, अभी कोई बीमारी आने का खतरा, कोई वायरस आने का खतरा तो नहीं रहता? ना, कुछ नहीं, बिल्कुल भी। आप देख रहे हो, आप वीडियो बना के देखना घूम के जी, एक भी पौधे पर रोग नहीं है। जी जी। एक भी पौधे में आपको रोग नहीं मिलेगा बिल्कुल। सर एक पेड़ से लगभग कितने किलो आपको फल मिलता है? एक वो केयर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो तुम्हारा वो केयर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक आइडिया मोटा आप ये समझो कि लगभग 20 किलो से कम नहीं जाएगा आपका, अगर हाँ अच्छा करोगे। और 40-45-50 किलो तक भी हो जाता है। और अपने जीवन काल में एक पौधा, एक पेड़ कितने फल दे जाता है? मतलब 35-40 किलो लगभग एक लूंगा। ये लूंगा है आपको सब देखिए, कम से कम ये इस का वजन 35 के आसपास जाएगा। ये एक ही आता है एक पेड़ पे? हाँ, एक पौधा एक भी आएगा, एक ही आएगा। और कटने के बाद में फिर इस पे ये पौधा देख रहे हो आप, नेक्स्ट ईयर के लिए हमने ये रोक दिया। अच्छा अच्छा। इसकी साइडों से जो ये करते रहेंगे, आते रहते हैं, ये करते रहेंगे। एक पौधा लेना है हमारे साल के लिए, तो ये पौधा हमने रोक दिया अगले साल के लिए। पौधे को आप यहीं छोड़ देंगे? हाँ, यहीं रहेगा पौधा, ये कट जाएगा और इस पर जो है अगली बार फल आ जाएगा। तो ये जितनी उपज देगा, क्या ये इतनी ही देगा? हाँ बिल्कुल बराबर देगा। हमारे पास से 7 साल का बाग भी है। अच्छा। हमारे पास जो आपकी बात 7ही बार कटेगा, एक बार का लगाया होगा, और बल्कि 8ही बार भी हमने रोका हुआ है। जी, आप उसमें वीडियो देखना, जो है देखो, बहुत अच्छा बाग है वो भी। तो सर अब काफ़ी किसान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो देख रहे हैं आपकी बातें सुन के। किसी के मन में भी आ रहा होगा कि भाई हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमें भी ये केले की फसल को ट्राई करना चाहिए। आपने बताया कि वायरस जो जब पौधा लगाते हैं तभी थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर कोई टेंशन नहीं होती है। और बिक भी माल आपके यहीं से जाएगा, खेत से ही जाएगा? खेत से बिक जाएगा। जो अगर टिश्यू कल्चर का प्लांट लगाओगे ना आप, तो उसमें बीमारी नहीं आती। जो टिश्यू कल्चर का पौधा है वो स्वस्थ पौधा होता है, रोग रहित होता है वो। सर पूरे देश में कहीं भी ये लगाया जा सकता है? मान लें बिहार, उड़ीसा, झारखंड या महाराष्ट्र, जहाँ हल्का सा बर्फ नहीं पड़ती हो, जहाँ बर्फ पड़ती हो वहाँ केला नहीं होता। बर्फ जिन जगहों पे पड़ती है वहाँ नहीं होगा? केला सकता। केले को सब ह्यूमिडिटी चाहिए, उमस, जहाँ उमस होती हो तो वहाँ केला हो सकता है। एक ये भी धारणा है, ये किसान भाई भी काफ़ी अक्सर उन्होंने भी सुना कि केले की जड़ों में सांप बहुत रहते हैं। एक तो मेरी निगाह में ये तो गलत है। अगर आप सफाई रखोगे अपने बाग में, आप लगा लो, हम अपने बाग में देखते हैं कि मतलब हमें काफी दिन हो जाते हैं मतलब सांप को देखे हुए भी। जी हमने कभी ऐसा नुकसान, बाकी इतना नॉर्मल तो जंगल में सांप रहता ही रहता है। गन्ने में भी देखो आप, धान में देखो, सभी जगह सांप तो मिल ही जाता है जंगल। पर ऐसा नहीं है कि केले की जड़? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। तो किसान भाइयों, त्यागी जी से हमने बातचीत की, आपने भी सुनी। मुझे तो बड़ा अच्छा हिसाब लग रहा है। जो लोग सिर्फ गन्ना, चना या कोई ऐसी चीज़ें बोते रहते हैं और परेशान रहते हैं, जिसका व्यापारियों के हाथ में या दूसरे बाज़ारों के हाथ में रेट रहता है। मान लिया गन्ना बोते हैं तो कोल्हू वाला या मिल वाला आपको परेशान करता है, तो आप दुखी होते रहते हैं। तो पपीते के अलावा आज मुझे पहली बार ये एक ऐसी फसल नज़र आई है कि जिसको आप कम बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। सर अगर कोई छोटे किसान है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है या ज़्यादा बजट नहीं है, वो
बहुत ही थोड़े से अपने खेत के किसी कोने में बोना चाहते हो, क्या कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं वो खेत के इसकी चारों तरफ बाउंड्री लगा दो, एक पौधे की लगा सकते वो भी लगा सकते हैं, उसमें कोई है नहीं, बीच में अपना कुछ और खेती कर सकते हैं। कोई खास ध्यान रखने वाली बात सर? ध्यान तो यही है कि भाई अपना केयर तो आपको करनी पड़ेगी जी। जब आप केला इसका लगाओगे तो आपको जो है खाद पानी का तो ध्यान इसमें रखना पड़ेगा, थोड़ा पानी का इसमें हल्का सा ज़्यादा चाहिए गर्मी के मौसम में जी। तो रख रखाव तो कोई फसल हो, ये केला का कोई भी चीज़ हो, आप देखो गन्ना है या धान है तो दवाई को ले तो अब सब में लगती है, सब में लगती अब ऐसा जो खेती ऐसी नहीं रही कि जो बिना दवाई की हो जाती है। क्या आपने कभी पका के बेचना चाहा है सर केले को? पका के हम तो कच्चे केला बिक जाता है, ऐसी कंडीशन नहीं बनती कि पका के बेचना पड़े। हाँ, अगर पका के बेचना चाहो तो दी बेस्ट है, वो आप बेच सकते हो बिल्कुल। हाँ, तो उसमें और ज्यादा मुनाफा रहेगा। मुनाफा क्या बात है। तो किसान भाई देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? कहना है समय के हिसाब से देखो आप जो है परिवर्तन जरूरी है, और अपने से देखो केले की खेती अपना अच्छा है आज के हिसाब से, समय को देखते हुए नगद का पैसा है जी, और जो है डिमांड भी काफ़ी है, डिमांड हमेशा बनी रहती है, बनी रहती है, 12 महीने केला बिकता है बाजार में जी जी। तो बहुत अच्छी खेती है जी। तो किसान भाइयों, हमने दिखाया आपको केले का खेत, इससे होने वाले फायदे आपको बताए गए। अगर आपके मन में आ रहा है कि आप केले की फसल करें, केले की पैदावार लें, तो नीचे कमेंट कर देना। जो नंबर दिख रहा है इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे किसान दोस्तों को भेज दीजिए, अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी फसल है जो हमें एक चली आ रही धारणाओं से हटाती है, हमें ज़्यादा कमाने की ओर लेके जाती है। देखिए, किसान के सपोर्ट में बहुत कम लोग होते हैं, किसानों को खुद अपना सपोर्ट करना होगा। हम लोग भेड़ चाल का हिस्सा रहते हैं, अगर कोई गन्ना बोता है तो गन्ना ही बोता रहता है, एक ही फसल के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जहाँ पर त्यागी जी ने एक नई शुरुआत की, आज ज़्यादा कमा भी रहे हैं, केला बो रहे हैं, नींबू बो रहे हैं या पपीते बो रहे हैं, तो इस तरीके से आप भी अपनी कमाई को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जैसा अक्सर हम बोलते हैं कि किसान भी बिजनेसमैन बन सकता है। सर चलते चलते किसान भाई से 2 शब्द। तो शब्द यही है कि भाई समय के हिसाब से आप इस खेती करो जी, और जो है मुनाफा कमाओ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय किसान।